बात चुनावी नतीजों की। गुजरात जीतने के बाद अब मध्य प्रदेश में मिशन 2023 को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बड़ा बयान भी सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में संगठन ने आने वाले चुनाव 2023 और 24 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 2023 में मध्य प्रदेश में भी इतिहास बनाया जाएगा। आपको बता दें कि ग्वालियर में बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पहुंचे, जहां ग्वालियर चंबल संभाग के सभी प्रदेश पदाधिकारियों के साथ वो बैठक ले रहे हैं। मिशन 2023 की तैयारियां जोरों पर हैं और कल जिस तरह से रिजल्ट सामने आया है और गुजरात के बाद खासतौर से बीजेपी गदगद है और उसी जीत के जश्न के साथ, उसी जीत के जोश के साथ अब तैयारियां 2023 की शुरू हो गई हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए स्ट्रैटेजी बनाने का काम हो रहा है। 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था। संगठन काम के विस्तार के लिए और काम के आगामी जो तैयारी है, अब उसमें आप 2023 भी कह सकते हैं, 2024 भी कह सकते हैं। समय अब आ गया है और मैंने कल कहा है कि गुजरात की आंधी और हवा गुजरात के बॉर्डर ककराना से घुसेगी और चंबल से लेकर के बैतूल तक भारतीय जनता पार्टी के बयार 2023 में आएगी और मध्य प्रदेश में भी इतिहास बनेगा, क्योंकि जो गरीब कल्याण की योजनाएं, गरीबों का जीवन बदलने का अभियान माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के अंदर चल रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चल रहा है। यही हमारी बड़ी ताकत होगी, नेतृत्व के ऊपर जनता का विश्वास, गरीब कल्याण की योजनाएं। इसी खबर को लेकर संतोष हमारे संवाददाता ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, अभी तो बीजेपी गदगद है, जीत का जश्न भी मनाया जा रहा है। गुजरात में जिस तरीके से प्रचंड बहुमत मिला, लेकिन बीजेपी इसी चीज के लिए तो जानी जाती है, करीब करीब साल भर पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर स्ट्रैटेजी तैयार हो रही है। देखिए रचना, मैं आपको बता दूं, अगर गुजरात जिस तरह से गुजरात में बीजेपी ने फतह हासिल की है, उससे बीजेपी गदगद है और उत्साहित भी है और कार्यकर्ताओं में यही मंत्र देने के लिए अब जो चुनावी बिगुल है वो बच चुका है। और बात की जाए कि मध्य प्रदेश में अब मिशन 2023 और 24 को फतह करने के लिए अलग अलग स्तर पर बैठकों का दौर शुरू है। अगर ग्वालियर की बात की जाए तो आज ग्वालियर में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा ग्वालियर में मौजूद हैं और ग्वालियर चंबल संभाग के जितने भी जिला अध्यक्ष और संगठन से जो लोग हैं उनके साथ एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। बैठक के मायने ये भी निकाले जा रहे हैं, चूंकि 2018 में जिस तरह से बीजेपी को ग्वालियर अंचल में काफी नुकसान उठाना पड़ा था, हालांकि फिर बाद में सिंधिया बीजेपी ज्वाइन किए, उनके साथ कई सिंधिया के जो कट्टर समर्थक थे उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन की, लेकिन बीजेपी ज्वाइन करने के साथ ही यहाँ पे भी अंतरकला शुरू हो गया है। यहाँ पे अलग अलग गुटों में पार्टी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपने देखा होगा तो कुछ समय से ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर दोनों के अपने अपने समर्थक हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को दबी जुबान में जरूर कहते हैं कि जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए उन्हें उस तरह का सम्मान नहीं मिल रहा। वहीं बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, मूल कार्यकर्ता, उनका ये कहना है जब से सिंधिया बीजेपी में आए हैं तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है और आगामी ये चुनाव में इस तरह की जो गड़बड़ी चल रही है, खींचाताना आपस में चल रही है, आपस में अंतर्द्वंद जो चल रहा है, इसको खत्म करने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए भी ये बैठक यहाँ पे रखी गई है और यहाँ पे संगठन स्तर पर बात की जा रही है। संगठन के ग्वालियर चंबल संभाग के जितने जिला अध्यक्ष उनको दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। 2018 में अगर विधानसभा चुनाव में नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा, इसका मतलब सियासी जमीन खिसकी, वो सियासी जमीन मजबूत रहे और उस पर पकड़ मजबूत रहे। क्या कुछ बड़े फैसले भी यहां पर हो सकते हैं? बिल्कुल रचना, आपका कहना सही है। यहाँ पे बड़े जो संगठन के मूल मंत्र है, वो यहाँ पे जो कार्यकर्ता संगठन के पदाधिकारी है उनको मूल मंत्र दिया जाएगा। उसी मूल मंत्र के आधार पर आगे पार्टी रणनीति तय करेगी और आगामी जो 2023 का जो चुनाव होने जा रहा है उसकी तैयारी के लिए आज से ही शुरुआत उन्होंने कर दी। या ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी से कमर कस ली है कि ग्वालियर अंचल से ही ये शुरुआत की जाएगी, क्योंकि ग्वालियर अंचल में ही बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था और बीजेपी अब किसी भी तरह की रिस्क लेना नहीं चाहती है। इसके अलावा जो
पार्टी के अंदर गुटबाजी चल रही है उसको भी खत्म करना एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए, इसलिए संगठन के बड़े पदाधिकारी आज ग्वालियर और में ऐसा मौजूद होता भी और है। ये बैठक अगर 2018 में नुकसान झेलना पड़ा, सिंधिया के आने से फिर समीकरण बदले, फिर जोड़ तोड़ की राजनीति से बीजेपी फिर से सत्ता में वापसी में आई, लेकिन उसके बाद जो असंतोष होता है पार्टी में उसे शांत करना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। यहां उन चैलेंजेस से कैसे पार पाती है बीजेपी, कैसे संगठन को मजबूत किया जाएगा, नजर आप रखिएगा। संतोष, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस अपडेट के लिए।